नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 34 पर अपनी कल चर्चा पूरी हुई थी। आखिर में एक बात आई थी कि भेद विज्ञान के अभाव में जो कुछ भी आचरण है वो सभी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि जहाँ भेद विज्ञान का अभाव है वहाँ पर यदि कोई मुनि हो अथवा कोई गृहस्थ ही क्यों ना हो, वो जो कुछ भी आचरण को पालता है वो आचरण उसके क्षोभ को पैदा करने वाला होता है और उस आचरण से वो रत्नत्रय के अलावा अन्य किसी और कहना चाहिए किसी और साध्य की सिद्धि करना चाहता है। चाहे तो वो अपने आचरण के द्वारा पुण्य कमाना चाहता होगा, चाहे वो अपने आचरण से स्वर्ग आदि जाना चाहता है, चाहे अपने आचरण से लोक में प्रतिष्ठा पाना चाहता है, चाहे साता वेदनीय का बंद करना चाहता है, मतलब XYZ कुछ भी हो, लेकिन वो अपने उस आचरण से क्या चाहता है, रत्नत्रय और मुक्ति का उपाय करने के अलावा अन्य दूसरे साध्य सिद्ध करना चाहता है। इसलिए उसका वो आचरण क्या है, क्षोभ को पैदा करने वाला है अथवा अहंकार को बढ़ाने वाला है, उसे खेद खिन्न करने वाला है। दूसरी तरफ जो ज्ञानी है वो दुष्कर तप करता हुआ भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे भेद ज्ञान का बल होता है और भेद ज्ञान के बल से जो प्रकट आनंद है उस आनंद के कारण उसकी सभी क्रियाओं में उसे आनंद ही आनंद दिखता है। और ऐसे सुख के साध्य को, वास्तविक सुख को समझकर उस सुख की सिद्धि करने के लिए ही ज्ञानी जीव आगे बढ़ता है ना। तो ये ज्ञानी के और अज्ञानी के आचरण में अंतर है। हमने उदाहरण भी दिया था कि एक यदि छोटे से लेवल का भ्रष्टाचार हो तो उस भ्रष्टाचार से लोक में कालांतर में भी भ्रष्टाचार ही पनपता है। एक मेडिकल कॉलेज में गलत एडमिशन यदि बच्चे का होता है भ्रष्टाचार से, तो आगे चलकर पूरी परंपरा खराब होगी कि गलत डॉक्टर बनेगा, गलत इलाज करेगा, पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को बदनाम करेगा। ऐसे ही कोई भेद विज्ञान के अभाव में मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करता हो और वो बाहर में क्रिया आदि का पालन भी करे, तो उन क्रियाओं के पालन से धर्म की प्रभावना नहीं होगी, सही धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो परंपरा को दूषित करेगा। लोगों के दिमाग में एक धारणा बनेगी कि जैनों के यहाँ तो भैया इतना उग्र उग्र तप होता है, तो वो तप काय के लिए होता है? अपने शरीर को तपाने के लिए, शरीर को दुखी करने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए। ये बात बहुत स्पष्टता से अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैन धर्म का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। शरीर को, है ना, शरीर को यदि आप कष्ट देने में आनंद ले रहे हो तो उस कई बार कष्ट में भी आनंद जाता है। आप ये देखो मुहर्रम वगैरह के दिनों में वो अपने पीठ पर पूरी क्या कहते हैं, तलवारों से खून निकाल लेते हैं लोग और हंटर मारते हैं अपनी पीठ पर। तो वो हंटर मार मार कर गरम गरम कोयलों पर चलते हैं, कोयले, गरम कोयले पर, अंगारों के ऊपर चलते हैं, ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं। अभी निकलता नहीं मुहर्रम के समय में, आप देखो। यदि कष्ट देने से धर्म हो जाएगा तो ऐसे जगत में सब लोगों को ही धर्म की सिद्धि हो जाएगी। दुख की बात यह है कि विश्व में भी धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है या महिमा मंडित किया जाता है वो कष्ट स्वरूप ही है। कष्ट को हमने इतना महिमा मंडित कर दिया। जैसे कि ईसा मसीह सूली पे चढ़ गए तो वहां पर किस चीज को महिमा मंडित किया? कष्ट को।
है ना। वो कहते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद ने क्या कहते हैं, जहर का प्याला पी लिया। तो वहां भी आपने किसको महिमा मंडित किया, कष्ट को महिमा मंडित किया। वही की वही बात शंकर जी के संबंध में कही जाने लगती है कि उन्होंने भी क्या किया, हलाहल का पान कर लिया, समुद्र मंथन से निकले हुए विष को उन्होंने सेवन कर लिया। तो ये सारी चीजों में लोग किस चीज की महिमा कर रहे हैं, बहुमान कर रहे हैं। ये अपने उज्जैन वगैरह में कुंभ भराता है, बड़े बड़े पंचाग्नि तप करते हैं, पंचाचार करते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, एक बहुत अच्छा नाम आता है, हाँ पंचाग्नि तप ही कहलाता है ना। वो चारों तरफ धूनी रमा लेते हैं। तो किस चीज की महिमा मंडित किया जा रहा है। 30-30 दिन 40-40 दिन का लोग उपास कर लेते हैं। कष्ट सहने को लोक में धर्म माना जाता है, और हम लोग उस बहुमत के चक्कर में जैन धर्म में भी यही मानने लगते हैं कि कष्ट सहने का नाम धर्म है। जबकि जैन धर्म में धर्म की शुरुआत का प्राइमरी पॉइंट, पहला बिंदु भी आनंद है और अंतिम बिंदु भी आनंद है। यदि आपको आनंद नहीं दिख रहा है, सुख नहीं दिख रहा है, तो आप ये मान के चलना वो धर्म नहीं है। धर्म और सुख इनका अविनाभावी संबंध है। जहां जहां दुख है वहां वहां धर्म नहीं है, जहां जहां कष्ट है वहां वहां धर्म नहीं है। यदि आपको कष्ट लग रहा है धर्म की परंपरा में, तो आप धर्म नहीं कर रहे हो। ये वाला अगला श्लोक यही बताने वाला है कि जिसे कष्ट दिखता है वो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा, भले और कुछ भी कर रहा हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि कष्ट को सहने से कोई धर्म होता है। कष्ट का नाम धर्म नहीं है, आनंद का नाम धर्म है। और आनंद कहाँ से पैदा होता है, भेद ज्ञान का बल जहां पर हो वहां प्रगट आह्लाद, है ना। ये वाला श्लोक था। तो इसलिए भेद विज्ञान के अभाव में पाला गया आचरण कष्ट की परंपरा का ही प्रचार करेगा। भेद विज्ञान के अभाव में पाला गया आचरण सदाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार है, कदाचार है, क्षोभ को पैदा करने वाला है। वो धर्म रूप नहीं है, सुख रूप नहीं है, बल्कि अधर्म रूप ही है। ऐसी पूरी चर्चा अपनी पिछले श्लोक के माध्यम से अपन ने की है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। 71 नंबर का पेज है। देखो उत्थानिका में क्या कहते हैं, संस्कृत पढ़ता हूं मैं उत्थानिका की। खेदम गच्छता मात्मस्वरूपोपलब्ध आत्मस्वरूपोपलम्भाभावम दर्शयन्नाह। क्या कहते हैं, खेदम गच्छता यानी खेद होने वालों को, खेद पाने वालों को आत्मस्वरूप की उपलब्धि का अभाव है। जिन्हें भी कहीं खेद लगता हो ना, उन सबको ये मान के चलना कि उन्हें आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने से रही। अब ये खेद सबको अलग अलग स्थानों पर लग सकता है। कई लोगों को इसलिए भी खेद लग सकता है, इतने सालों से तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा है। एक बार तो मैं एक स्थान पर गया, जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, तो वहां पर तो एक आंटी बोलने लगी कि आग लगे ऐसे सम्यक दर्शन में, 40 साल से स्वाध्याय कर रहा है, होता ही नहीं है ना। तो ये वाली वाणी कहाँ से निकली लोगों के मुंह में कि वो अल्टीमेटली उनने सम्यक दर्शन में ही आग लगा दी। मतलब लोगों को ये लगता है कि मैं इस क्रिया को पाल रहा हूं तो इस क्रिया का रिजल्ट हमें क्रिया से मिलना चाहिए, जबकि क्रिया से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो भीतर की परिणति का धर्म है, परिणाम, अभिप्राय, परिणति बदलने का धर्म है। अब आपके अभिप्राय तो अपने शरीर में पूर्ववत जुड़े हुए हैं, देह को निज रूप से आप पूर्ववत मान रहे हो, और आप ये सोच रहे हो मैं बाहर में कुछ क्रियाओं को बदल लूंगा और क्रियाओं को बदल लेने से धर्म हो जाएगा। तो क्रिया से किसी धर्म का संबंध नहीं है। अब वो क्रिया उपवास रूप हो सकती है, अनशन रूप हो सकती है, या स्वाध्याय रूप भी हो सकती है ना। लेकिन इन किसी भी क्रिया को पालते रहने से एक पॉइंट पर आकर आपको खेद होने लगेगा। खेद क्यों होने लगेगा? क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है, भेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं है। तब भेद विज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? भेद विज्ञान के अभाव में खेद बरतने वाला है ना। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यई भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। कि आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान ता सिद्धा, भेद विज्ञान से ही हुए हैं।
और अब तक जो लोग बंधे हुए हैं वो क्यों बंधे हुए हैं? तो कहते हैं भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। अस्य भाव तो बद्धा, यानी इसके ही अभाव में बंधे हुए हैं। और दूसरा कोई प्रताप नहीं है इस जगत में कि किसी क्रिया का प्रताप हो, है ना। हमें लगे कि हम द्रव्यानुयोग के बहुत ज्ञाता हो गए, हम कर्णानुयोग के ज्ञाता हो गए, या हम चारों अनुयोगों के बहुत बड़े पाठी हो गए, और वो पाठी हो जाने मात्र से कोई ये समझने लगे कि अब मैं सिद्ध होने की राह पर कुछ इंच आगे बढ़ गया हूं, तो गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाने के बाद भी मोक्ष मार्ग में एक बिंदु आगे नहीं बढ़ता, एक बिंदु। ये समझ लो कि ये यहाँ पर रखा है ना, और ये मोक्ष मार्ग में इतना भी नहीं होता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर ले और भेद विज्ञान का अभाव हो, तो ये मत समझ लेना कि एक पॉइंट भी आगे बढ़ गया हो। देखो भेद विज्ञान की महिमा कितनी है। कौन सी ऐसा धर्म का कौन सा ऐसा पाया है जो आप बिना भेद विज्ञान के साबित कर सकते हो? अणुव्रत महाव्रत तो जाने दो, क्या समाधि हो सकती है भेद विज्ञान के अभाव में? रत्नत्रय हो सकता है भेद विज्ञान के अभाव में, है ना। 28 मूल गुण हो सकते हैं, शिक्षा व्रत हो सकता है, गुण व्रत हो सकता है, अणुव्रत हो सकता है, प्रतिमाएं हो सकती हैं। कौन सी चीज है? ये तो हम सबके नाम लेते हैं कि प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान में होती हैं, महाव्रत 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं, लेकिन जब हम महाव्रत बोलते हैं, जब हम प्रतिमाएं बोलते हैं, तो उनमें इनबिल्ट है। क्या इनबिल्ट है? उसमें भेद विज्ञान इनबिल्ट है। उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें है कि नहीं, है ना। दुनिया में आपसे बोलूंगा मैं MA हूं, तो आप ये पूछोगे कि 10वीं हो, है? तो भैया ग्रेजुएशन में 10वीं इनबिल्ट है, 10th क्लास हाई स्कूल इनबिल्ट है, उसमें MA करने में 10th इनबिल्ट है, क्योंकि 10th तो प्राइमरी भूमिका हो गई। उसके बाद ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें इनबिल्ट क्या है? अलग से बोलो भले नहीं, जब हम बोलते हैं मुनि तो वहां पर भेद विज्ञान इनबिल्ट है। जब हम बोलते हैं संयम तो वहां पर भेद विज्ञान इनबिल्ट मतलब उसके अंदर फिट है, समझ में। उसे अलग से एंटर करने की जरूरत नहीं है कि पहले कोई सोचे पहले मुनि बनूंगा और फिर भेद विज्ञान एंटर होगा, तो ऐसा नहीं होता है। भेद विज्ञान पहले से एंटर है, बाद में कहते हैं कि वो मुनि बनेगा। मॉडल बदल सकता है, मोबाइल की मेन फंक्शनिंग तो वैसी की वैसी रहेगी। कोई कहने लगे सैमसंग का मोबाइल है कि नोकिया का मोबाइल है कि मोटोरोला का मोबाइल है, तो मोबाइल के डिजाइन, मॉडल और फंक्शन ऊपर ऊपर बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल की मेन चिप अंदर जो काम करने वाली रहती है, जैसे मदरबोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर में वो मदरबोर्ड होती है, और इसके अंदर भी ऐसे ही वो मदरबोर्ड टाइप की एक छोटी सी चिप होती है, वो सबकी समान रहेगी, समान फंक्शन करने वाली रहेगी, जिसके कारण आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग होती है। बस हाँ, सीधी बात है। तो वो तो आपको मान नहीं चलेगा। तो ऐसा ही भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग के कदम कदम के हर पाए में इनबिल्ट है। अब यदि आप सोचो भेद विज्ञान को एक साइड रख दो और आप दूसरी किसी क्रिया को पालने लगो, तो आपका क्या होगा? एक आपको अहंकार हो सकता है उस क्रिया का। कई लोग ये कहेंगे हम सोफे पर नहीं बैठते, तो उन्हें सोफे पर नहीं बैठने का अहंकार हो जाएगा, और उन्हें ये लगने लगेगा कि सोफे में नहीं बैठने का नाम धर्म है। कोई लोग कई कहने लगे हम चटाई पे सोते हैं, तो उन्हें चटाई पे सोने का नाम धर्म लगने लगेगा। जबकि ये सब चीजें तो एक क्रम में आती हैं, कोई भी साधक जीव के क्रम में आती, इनमें से किसी का नाम धर्म नहीं है। लौकी की सब्जी खाने का नाम धर्म नहीं है, आलू की सब्जी छोड़ने का नाम धर्म नहीं है। भेद विज्ञान का नाम धर्म है। जो भेद विज्ञान से युक्त होता है उसको ऐसी चीजें खाने का विकल्प नहीं आता जिसमें बहुत हिंसा होती हो। वो आलू की सब्जी में अधिक हिंसा है, तो लौकी की सब्जी का नाम अहिंसा नहीं है, उसमें कम हिंसा है, लेकिन व्यक्ति खाएगा तो। लेकिन चूंकि उसकी गृध्यता चली गई है तो वो ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेगा जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो। प्रमाद वृत्ति चली जाती है। प्रमाद वृत्ति जाने पर सहज 3 हाथ देख के जमीन को चलने की रूप वृत्ति होती है। भाषा हितमित प्रिय वचन होते हैं, ईर्ष्या समिति होती है, अनर्गल प्रलाप नहीं करता वो व्यक्ति, उसे मालूम है एक एक चीज की कदर उसको आ जाती है ना।
तो इसमें कौन सी चीज सिखाना पड़ा? इनमें धर्म किसका नाम है? 3 हाथ जमीन देखकर चलने का नाम धर्म नहीं है। इसे तो व्यवहार से धर्म कहा जाता है। व्यवहार से धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीतर में निश्चय धर्म है। उस निश्चय धर्म का नाम क्या है? भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान मतलब क्या? क्या है भेद विज्ञान? कि भाई अपनी निज गुण संपत्ति को पहचानो। मेरे गुण किसमें हैं, मेरी सत्ता किसमें है, मेरा स्वरूप किसमें है। जब आप अपने स्वरूप को समझते हो, कल हमने उदाहरण दिया था ना कि आप सम्य शिखर जा रहे हो और आपको दूसरों का माल दे दिया लोगों ने कि ये वाला सामान इलाहाबाद में उतार देना, ये बनारस में उतार देना, ये गया में उतार देना, ये सतना में उतार देना, वगैरह वगैरह जो रास्ते के स्टेशन पड़ते हैं। तो आपको बीच के स्टेशनों पर सामान उतारने में कितना दुख होता है, कितना क्षोभ होता है, कितना कष्ट होता है। कष्ट होता है कि आनंद होता है? आनंद होता है। आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस सामान को दूसरे का जान रहे हो कि ये सामान मेरा नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जीव क्रम क्रम से अविरति को छोड़ता जाता है। अविरति का परिहार होता जाता है उसका। 5वें गुण स्थान में आएगा तो देश विरति हो गई। 6ठे 7वें में आता है तो पूरी तरह से सकल विरति हो जाता है। तो अविरति जाने के ऊपर आनंद बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? आनंद बढ़ा। आनंद किसके कारण बढ़ा? भेद विज्ञान के कारण। भेद विज्ञान ने उसको क्या सिखा दिया? तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है और दूसरे की प्रॉपर्टी क्या है, बस ये जान लो। अभी ये शरीर के त्यागने के समय में मृत्यु आ गई और ये शरीर यदि संयम में बाधक बन रहा है तो बताओ कि इस शरीर के निमित्त से बहुत हिंसा को उत्पन्न करेगा? अपने संयम का घात करेगा? नहीं करेगा। जब इसके प्रति आसक्ति नहीं है, इसे अपनी निज गुण संपत्ति नहीं मानता, इसे अपना स्वरूप नहीं जानता, तो ऐसे शरीर के छूटते समय वो जीव अपने रत्नत्रय की परवाह करेगा, इस शरीर की परवाह नहीं करेगा। और जब आपने अपने रत्नत्रय को साधा और शरीर के ऊपर से आसक्ति हटाई, इसी का नाम समाधि है। तो बोलो समाधि में कौन सी चीज इनबिल्ट है? भेद विज्ञान है ना। भेद विज्ञान ऐसा भेद, यदि कदम कदम पर आपको भेद विज्ञान है, आपको कहीं क्षोभ होने वाला नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपके घर में पड़ोसी का बेटा टॉप करके आता है, आप ऊपर ऊपर से आनंद दिखाते हो, कोई एग्जाम में टॉप करता है, लेकिन भीतर में ऐसा कोई आनंद का भाव नहीं रहता है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन किया आपने, प्रसन्नता भी दिखाई 4 लोगों के सामने, लेकिन अंदर में आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, है ना। वही व्यक्ति यदि लड़का शराब पीकर यदि गाली गलौज कर रहा है बाहर में, तब आपको क्या होता है? कितना क्षोभ होता है। ऊपर से आप वहां भी दुख दिखा दोगे, लेकिन भीतर में ऐसा क्षोभ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भेद विज्ञान है कि ये मेरा नहीं है। बस ये मेरा नहीं है ना, इतनी बात की प्रतीति के कारण उसकी सफलता असफलता गुण अवगुण सब में आप भीतर से तटस्थता का अनुभव करते हो। ऊपर से दिखा दो आप लोक लाज, बस पड़ोसी के लिए प्रसन्नता दिखा दो, अप्रसन्नता दिखा दो, लेकिन भीतर से आप कितनी तटस्थता और निर्विकल्पता का अनुभव करते हो। बगल वाला लड़का यदि एग्जाम में फेल हो जाए तो आपकी रात की नींद छिनती है क्या? क्यों नहीं छिनती? भेद विज्ञान है। ऐसे ही इस शरीर में जिसको भेद विज्ञान हो जाए, वो कितनी तटस्थता के साथ, साक्षी भाव के साथ इस पूरी दुनिया में रहता है, क्योंकि उसको तो परम आनंद की अनुभूति है। मेरी संपत्ति में तो कोई चीज प्रवेश नहीं कर रही है। तो ये वाला बिंदु बिल्कुल धर्म के कदम कदम पर, पाए पाए में छोटी सी भी स्थिति धर्म में आगे बढ़ाने के लिए इस जगत में यदि कोई आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज है, आवश्यक अनुभूति है, उस अनुभूति का नाम है भेद विज्ञान। और ऐसे भेद विज्ञान के अभाव वाले जीव ही खेद को प्राप्त होते हैं। और यहाँ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि खेद पाने वालों को आत्म स्वरूप की प्राप्ति का अभाव दर्शाते हुए कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं श्लोक। राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन्मनोजलम सा पश्यत्यात्मनस्तत्त्वम्
सा तत्त्वं नेतरो जनः। पद्यानुवाद। चंचल चित्त लहे न जब राग रुद्वेष हिलो, आत्म तत्व वह ही लखे नहीं क्षुब्ध नर और। क्या कहते हैं कि जिस किसी के भी राग द्वेष की कल्लोल, कल्लोल यानी कल्लोल होता है ना, चंचलता है ना, चंचल चित्त, तो वो कल्लोलई, और दो बार आया है, कल्लोलई अलोलम। अलोलम यानी होता है चंचल नहीं होना, और कल्लोल यानी होता है तरंग। तो जब राग द्वेष की तरंगें चंचलता को प्राप्त नहीं होती, चंचलता को प्राप्त नहीं होती का मतलब हो गया कि राग द्वेष ही नहीं होता है, राग द्वेष के कारण विकल्प पैदा नहीं होते। ऐसी चंचलता का जब अभाव हो जाता है, और राग द्वेष का मतलब क्या, राग द्वेष में सब कषाएं आ गई, क्योंकि क्रोध और मान द्वेष रूप होते हैं, और माया और लोभ ये राग रूप होते हैं। तो जब माया और लोभ यानी राग भी चला गया तो माया और लोभ चली गई, और द्वेष चला गया तो क्रोध और मान चला गया। तो चारों कषाएं जब चली गई तो क्या हुआ, सा पश्यति, वो व्यक्ति वह पुरुष देखता है, पश्यति देखता है, किसे देखता है, आत्मनः यानी अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, आत्मा को देखता है। आत्मा को कैसे देखता है, तत्त्वम सा, कैसे कि वो व्यक्ति सह तत्त्वम यानी तत्वतः वस्तुतः अपने स्वरूप को देखता है, वास्तविक तत्व को देखता है। और जो व्यक्ति क्षुब्ध होता है, रागी द्वेषी होता है ना, इत्रोजना, इत्रोजना आया ना लास्ट में, ना इत्रोजना यानी राग द्वेष से सहित जन जो हैं, क्षोभ करने वाले लोग जो हैं, जिनके चित्त में चंचल तरंगें हिलोरें ले रही हैं, ऐसे जीव क्या करते हैं, वो जीव ना इत्रोजना, ऐसे जीवों को तत्व आत्मा देखने में नहीं आता, वो तत्व का निर्णय नहीं कर पाते। तो चंचलता जहां शमित हो, ऐसे साधनों से जुड़ने के लिए आत्मार्थी पुरुषार्थी होता है। जहां पर चंचलता बढ़ती हो, ऐसे साधनों से स्वाभाविक रूप से बचता है। आपके भीतर भी यदि ऐसी आत्मा की ललक जगेगी तो हम भी स्वभावतः कैसे स्थानों पर जाएंगे, जहां पर उस चंचलता का अभाव हो, या ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां चंचलता बढ़ती हो। जहां अभाव होगा वहीं जाओगे ना। तो बोलो, अब आपको सिनेमा देखने से कौन दूर हटाएगा, अब आपको महफिलों में जाने से, जहां पर बहुत राग द्वेष बढ़ता हो, गप्पें चलती हों, किटी पार्टियां चलती हों, है ना, ऐसी जगहों में जाने से कौन रोकेगा। एक बार तो जब ऐसी कोई चर्चा चली तो एक आंटी जी यही बोलती हैं कि भैया इतना धर्म भी नहीं सीखना कि हमारी किटी पार्टियों का रस फीका पड़ जाए, है ना। मतलब ये बात बिल्कुल, हम लोग धर्म को बड़ा बैलेंस में रखना चाहते हैं, बच्चों को भी उतना ही धर्मात्मा बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे घर गृहस्थी चलाते रहें शांति से। नहीं तो क्या, ज्यादा ही धर्म सीख जाएंगे तो क्या होगा उनका। देखो, जो सपूत पुत्र होता है ना, वो दुकान बढ़ाता नहीं है, दुकान बंद कराता है। लेकिन दुकान बंद आप कैसे कराते हो, ये विचार करने वाली बात है कि व्यसनों में पढ़कर दुकान बंद कराता है कि आत्मा की ललक और रुचि लगे फिर दुकान बंद कराता है। आरंभ बंद दो तरह से होंगे दुनिया में, या तो आप एकदम कुत्सित मार्ग पर चले जाओ तो आपकी दुकान गिर जाएगी, बंद हो जाएगी, व्यापार धंधा, रुपया पैसा संपत्ति प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाएगी। और दूसरा एक उपाय क्या होता है कि आपको आत्मा की रुचि लग जाए, आत्मा की ललक लग जाए, तत्व की रुचि लग जाए। तो ऐसे तत्व की रुचि वाले लोग भी उन सारे संसाधनों से दूर हट जाते हैं। तो वो तत्व की रुचि लगने पर संसाधनों से दूर इसलिए हटा है ताकि उसकी विकल्प तरंगें उठना बंद हो, है ना। अब आप बोलो, किचन में कितना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करेंगे, कितनी देर भोजन बनाने में जरूरत से ज्यादा समय लगाएंगे,
फिर तो क्या करेंगे, जिस प्रकार भी उदर पूर्ति हो, भोजन स्वच्छता से, सफाई से, अहिंसक रीति से, कम आरंभ, कम परिग्रह और कम समय शक्ति लगाकर जो भोजन ग्रहण किया जा सके ऐसा भोजन बनाएंगे, ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे। तो आप स्वाभाविक रूप से कहाँ जुड़ने लगे हो, क्योंकि जिस चीज की आपको रुचि लगेगी आप वो काम करोगे ना। आपकी सुबह मान के चलो 5:30 बजे की ट्रेन हो, तो बोलो आप सुबह 5 बजे से आपको टिफिन बनाकर ट्रेन पकड़ना है, तो कितने सारे आइटम बनाकर रखोगे उस दिन, है? कि उस दिन आप पनीर भी बनाओगे, कि समोसा बनाओगे, कि कचौड़ी बनाओगे। क्यों? अरे ट्रेन ना छूट जाए। एक एक मिनट, एक एक समय वाला कीमती है। कई बार होता है ना कि ट्रेन का टाइम हो, फ्लाइट का टाइम हो सुबह का, तो हम क्या करते हैं, अरे जल्दी जल्दी भैया 10 पूड़ी निकालो और पैक करो और बस कुछ भी नींबू वीबू रख के, मिर्ची रख के और निकल लो। बस इतना करेंगे कि नहीं? क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमको लोक में एक छोटी सी ट्रेन छूटने का इतना भय रहता है। ज्ञानी को अपनी पर्याय का एक एक समय जो बीत रहा है वो ऐसे ही मूल्यवान लगता है। अब वो अपने उस समय को कैसे आरंभ में, परिग्रह में, भोगों में, विषयों में खराब कर सकता है। आत्मा की रुचि लगी ना, अपने मन को चंचलता से बचा रहा है, राग द्वेष की चंचलता से बचाने का प्रयास कर रहा है। अब बोलो इतनी सी रुचि लगने से आपका चरणानुयोग पालने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ रही है। उपयोग की बर्बादी, मैंने पहले भी एक बार कहा था, उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है। बस यही परिभाषा है चरणानुयोग की, लिख लो ये बात, आप कहीं भी लगा लो ये परिभाषा। अणुव्रत किस लिए होते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। महाव्रत किस लिए होते हैं? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। दिग्व्रत देशव्रत क्यों होते हैं? आप दिग्व्रत देशव्रत के अतिचार पढ़ो तो उसमें ये सब चीजें आएंगी कि जैसे किसी ने दिग्व्रत ले रखा है तो वो, या देशव्रत ले रखा है तो वो दूसरे देश के समाचार भी ना ले। दूसरे देश का मान के चलो, इस कमरे का आपने मर्यादा बांध ली। अब आपका दायित्व है कि इशारों से कमरे के बाहर ये नहीं बोलना कि ऐसा कर लो, इधर आ जाओ, ये कर लो। ये भी अतिचार है। ये क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि भाई साहब, यदि आप आज के समय में तो किसी का दिग्व्रत पल ही नहीं सकता है। आप एक कमरे में बैठ जाओ और आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो पूरी दुनिया आपके हाथ में। आप बताओ दिग्व्रत देशव्रत पाल के देखो। यदि हम पद्धति बुद्धि से दिग्व्रत देशव्रत पालेंगे तो वो दिग्व्रत देशव्रत है। आचार्यों ने 2000 साल पहले दिग्व्रत देशव्रत का जो स्वरूप बताया वो क्यों बताया? उपयोग बर्बाद ना हो। अब आप मोबाइल में लगे हुए हो, दुनिया भर के समाचार ले रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो कितना दिग्व्रत पल रहा है। उपवास कर लिया आपने, वास्तव में तो आज तक इस जीव ने उपवास किया ही नहीं है। उपवास मतलब अपने स्वरूप के नजदीक बैठने का नाम उपवास है। और जब आप स्वरूप के नजदीक बैठे हो तो किसी ना किसी चीज को छोड़ोगे। तो जिन जिन चीजों को छोड़ोगे वो सारी चीजें उपवास कहने में आती हैं। लेकिन पहले स्वरूप के नजदीक बैठना तो पड़ेगा। अब स्वरूप के नजदीक बैठा हुआ व्यक्ति ना तो भोजन में समय बर्बाद करेगा, ना तो भोगों में करेगा, ना विषयों में करेगा। अब आप सोचो कितनी बड़ी भ्रांति और भूल चल रही है कि लोग वाग भोजन छोड़ देते हैं 10 दिन के लिए और ऑफिस जाते हैं, दुकान पर धंधा करते हैं, जो भी घर गृहस्थी के काम हो, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और कहने को हो गया उपवास कर रहे हैं। बताओ कहाँ ये इसके लिए उपवास है? क्या है? अपवास है वो, है ना? अपवास है, विपरीत वास है, गंदी जगह पर वास है। दुकान में बैठकर भोजन नहीं करना अपवास है। आत्मा में बैठकर, आत्मा के नजदीक बैठकर, स्वरूप में बैठकर भोजन छोड़ने का नाम उपवास है। और उसके पीछे भोजन छोड़ना इसलिए कि उपयोग की बर्बादी रोकी। और उपयोग की बर्बादी रोक कर आप क्या करोगे? उस बचे हुए उपयोग से, भाई लोग बाग कहते हैं, लोगों से बोलो कि भाई टीवी छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो मालूम हम में इतनी शक्ति नहीं है, तुरंत फट से बोलते हैं हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम भैया टीवी छोड़ पाए, सिनेमा छोड़ पाए, है ना, मोबाइल छोड़ पाए। तो उससे कहते हैं भाई इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुझ में इतनी शक्ति नहीं है, कि तू जो थोड़ी सी शक्ति है वही शक्ति तू मोबाइल में लगा दे, तू वही शक्ति टीवी में लगा दे। वो वैसे ही तो तेरे में शक्ति नहीं है। अब कम शक्ति है तो कम शक्ति वहां लगाना जिससे तेरी शक्ति बढ़े। अब अपनी शक्ति वहां क्यों लगा रहा है जिससे शक्ति घटे? समझ में आया? अरे मान के चलो कोई बीमारी से उठा हो, अभी
जरा थोड़ा सा ही खड़ा होता है और गिर पड़ता हो, थोड़ा सा ही खड़ा हो गिर पड़े। अब वो ऐसा व्यक्ति अपथ्य सेवन करे तो जो थोड़ी शक्ति है उसका भी क्या हो जाएगा? उसमें बोलते हैं ना आयुर्वेद में अपथ्य का सेवन नहीं करना है। अपथ्य मतलब होता है, आयुर्वेद जो है वो उपचार से ज्यादा क्या कहलाता है, वो परहेज। हाँ, उपचार से ज्यादा परहेज पर फोकस करता है। परहेज ही उपचार है आयुर्वेद के लिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी की एक ऐसी सूक्ति है। प्रिकॉशन मतलब पहले ही प्रिकॉशन लेकर चलो, परहेज करके चलो, ये बेहतर है कि बाद में उपचार करो। तो ऐसे ही आपको जो चरणानुयोग दिया है, वो चरणानुयोग क्या करा रहा है? परहेज करवा रहा है पहले ही। लेकिन वो परहेज काय के लिए करवा रहा है? उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। अरे भाई, थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ा सा समय है। आज मान के चलो लोगों की कुल उम्र कितनी, 60 65 साल 70 साल की उम्र। मैं तो आज इसको घटा देना चाहता हूं। पहले 80 साल की उम्र थी, 60 का रिटायरमेंट था। और आज मेरे को तो अंदर से इतनी बहुत गहरी धारणा है इस बात की कि 60 की उम्र है और 40 का रिटायरमेंट है 40 45 हार्डली। और अंदर से मैं तो यही भावना भाता हूँ कि मैक्सिमम 40-45 में रिटायरमेंट की एज फिक्स होना चाहिए, है ना। और अंदर से यही भाव है कि हार्डली 45 बस रिटायरमेंट, क्योंकि अब आपका समय बस इतना ही है, इतना सा समय, और इतने से समय को जाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। जो वो तो समझ लो पहले का, आप जो लोग हैं, जो लोग 60 के आसपास हैं या 60 को क्रॉस कर गए हैं, वो पहले का दूध बूध उन्होंने पिया है, बिना मिलावट के, बिना इंजेक्शन वाली सब्जी वगैरह खाई हैं, तो उनके अंदर वो थोड़ी सामर्थ्य तो चल रहे हैं। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी को देख रहे हैं, आज 16-17 साल में डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है। अब आप विचार करो, हार्ट अटैक की एज पहले जनरली 45 प्लस थी, आज आप उसने को हार्ट अटैक बहुत कॉमन चीज हो गई है 25 प्लस में, बिल्कुल कॉमन। और पिछले कोविड के बाद 4 सालों में हार्ट अटैक का रेशो, अभी तो मैंने एक स्टडी पढ़ी, हार्ट अटैक का रेशो 25 से 40 वालों को ही आ रहा है, परसेंटेज गिर गया। मतलब 60%, 25 से 40 45 के बीच में हार्ट अटैक आ रहा है, और 45 के बाद वालों का रेशो 40% रह गया है। 60% हार्ट अटैक 45 तक के लोगों को आ जा रहा है। अपने आसपास के लोगों को ऐसा देखो, कितने लोगों के साथ ये समस्या बढ़ी है। तो अपने पास समय कितना कम है। अब आप इतने से समय को ही, अब आप सोचो कि ये पूरा समय काय में लगा दिया जाए, कि लौकिक कार्यों की सिद्धि में ही लगा दिया जाए। फट से एक दिन खबर आ जाएगी, आपके पास समय नहीं मिलेगा, पता चला वेंटिलेटर पे चला गया, कोई कोमा में चला गया, कोई कहीं चला गया। अब अपने पास विचार करो कितना कम समय है। अब इस कम समय में जिस व्यक्ति को भेद विज्ञान की ललक हो, ऐसा व्यक्ति कितना ऐसे जगह पर अपना उपयोग लगाएगा जहां पर राग द्वेष बढ़ता हो, जहां पर चित्त की चंचलता होती हो, जहां पर उपयोग की बर्बादी हो, अपनी शक्ति बर्बाद हो, अपना समय बर्बाद हो, अपनी बुद्धि बर्बाद हो। नहीं करेगा, वो स्वाभाविक रूप से उनसे हटेगा। अब उसे दोस्त फोन कर करके बोलेंगे चलो भाई यहाँ पार्टी करने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। वो समय की कीमत जान रहा है, एक एक क्षण उसके लिए आफत लग रहा है कि भाई मैंने दिन, अपन लोग अपने दिन का कैलकुलेशन करके निकालो। मोस्टली चीजें तो अपनी रोजमर्रा की जो बेसिक जरूरतें उनमें ही चली जाती हैं, नहाने धोने, खाना बनाने, खाना खाने, सोने। आप देखो 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम, अराउंड 12 से 14 घंटे का टाइम तो आप ये लगा के चलो कि जो पूरी तरह से इसमें चला जाता है। फिर आपने 5 6 7 घंटे आप कोई व्यापार में लगा देते हो, और ज्यादा ही लगाते हैं लोग, तो मैं तो कम बता रहा हूं, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। 7 घंटे का टाइम है ना, आपका उसमें चला जाता है। तो लगभग आप सोच रहे हो 21 घंटे का टाइम आपका सोने, आजीविका का साधन जुटाने, इन सब चीजों में चला गया। बा मुश्किल 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता है जहां पर आप कुछ पढ़ सको, विचार सको, अभ्यास कर सको। उसमें भी बीच बीच में आपके कितने डिस्ट्रैक्शन बने रहते हैं। कहीं मोबाइल फोन आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, कहीं कहीं से किसी की परिवार में डिमांड आ जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। आप बोलो अपने उपयोग को कब स्थिर कर पाते हो। वो समय गया जब ये आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे थे, जहां पर ये समझ लो कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों को देखा होगा कि लोग 7 बजे 7:30 बजे पूरी तरह से किचन चौकों से निवृत्त होकर सोने चले जाते थे।
हालांकि वो भी गलती करते थे, सोने चले जाते थे, है ना, वो भी तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी वहां उनके पास समय होता था। सुबह जल्दी उठ जाते थे, दोपहर में टाइम होता था वहां पे। उस काल में लोग जो विचारवान पुरुष थे, अभ्यासी पुरुष थे, वो इसका सदुपयोग कर लेते थे। आचार्य आदियों ने भी ये जो ग्रंथ आदि लिखे, उन्होंने भी ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही परिवेश को देखकर अपनी बातें कही। लेकिन वर्तमान में जिन साधनों के बीच में हम रह रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन साधनों को हम विकास का पर्याय मानते हैं, इसे मानते हैं ये वर्तमान समय की तरक्की है। लेकिन वो क्या तरक्की है, वो क्या विकास है, जो हमारे समय की बर्बादी निरंतर करा रहा है। जब आप संसाधन शून्य होकर अपने परम साध्य को साधते हो अपने ज्ञान साधन से, ये ही सच्ची साधना है। संसाधनों में साधना नहीं होती है, अपने ज्ञान साधन से द्रव्य स्वभाव रूपी साध्य को साधने का नाम साधना है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि YouTube पे 4 घंटा प्रवचन सुन लिए और इससे साधना हो गई। जितने साधन है, सर्व साधनों की बात कर रहा हूं मैं। अब वो साधन में ग्रंथ भी आ जाएंगे, ये ग्रंथ भी। यदि आपकी बुद्धि पूरे समय इसके ही क्षयोपशम को अर्जित करने में लगी हुई है, और आप अपने एकांत में धैर्य पूर्वक ज्ञान रूपी साधन से अपने त्रिकाली ज्ञायक रूपी साध्य को नहीं साधते हो, संधि भेद नहीं करते हो, भेद विज्ञान नहीं करते हो, अपनी संपत्ति, अपना स्वरूप, अन्य का स्वरूप, अन्य का स्वभाव, इस बात को पृथक पृथक नहीं समझते, नहीं निर्णय करते, नहीं विचारते और नहीं अनुभव करते, तब तक वो धर्म नहीं है। इसलिए साधनों में ये जो व्यवहार साधन है ना, इन साधनों की भी अति आसक्ति से उबर कर साधना होगी। कई लोगों को नहीं तो यहीं पर अति आसक्ति पड़ जाती है, हमें इनका ही प्रवचन सुनना है, हमें यही शास्त्र लगातार पढ़ते रहना है ना। पहले मैं छोटा मतलब 21-20 साल का रहा हूँगा, तो रविंद्र पंडित जी का एक प्रवचन मैंने सुना था। तो उसमें उन्होंने बोला, ज्यादा पढ़ना तुमसे पढ़ने की शक्ति छीन लेगा। तो मैं सुन के बड़ा हैरत में पड़ गया, ये क्या बात कर रहे हैं, पढ़ने से तो शक्ति बढ़ना चाहिए, ये क्या रहे हैं। तो बोलते हैं ज्यादा सुनना तुमसे तुम्हारी सुनने की शक्ति छीन लेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो 20-22 साल की उम्र में तो समझ में आया नहीं ये बात क्या रहे हैं, है ना। मुझे लगा कि नहीं, तो अन्याय है ये, तो ये थोड़ी बात हुई। सुनने तो हमारा और ज्यादा क्षयोपशम बढ़ेगा, ज्यादा चीजें सीखेंगे, हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हम ज्यादा सीखेंगे, यही लगेगा ना। लेकिन देखो ये होता है, ये जब बाद में टोडरमल जी को पढ़ा तो ये बात समझ में आई। टोडरमल जी ने लिखा है ना कि ये तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय, ये 2 चीजें जो हमारी संपत्ति है ना, अपनी चर्चा चली भी थी इस पर, कि ये दोनों चीजें यदि 3 जगह बर्बाद होती हैं, उसमें जो तीसरे नंबर का पॉइंट है वो क्या है, व्यवहार धर्म में परिवर्तन करके। तो ज्यादा सुनना ये व्यवहार धर्म है, ज्यादा पढ़ना ये व्यवहार धर्म है। तो आप एक लिमिट से ज्यादा पढ़ो और विचारो नहीं, तो क्या होगा, वाचन से पाचन महान होता है। आप कितना भोजन करते हो इससे आपका स्वास्थ्य नहीं बनेगा, आप कितना पचा लेते हो इससे आपके स्वास्थ्य का संबंध है। ऐसे ही हम कितना सुनते हैं, 3 घंटा हमने आज दिन में सुना, लेकिन आपने पचाया कितना। आपको इसमें से कोई एक बात ऐसी लगी जो आपको दिन भर के लिए बेचैन करे, यानी दिन भर आपकी धारणा में, आपके चिंतन में, आपकी विचार प्रक्रिया में चले। यदि वो बात चल रही है और हम उस बात को समझकर उसको गहराई में जाकर अनुभव करने की धरातल पर जा रहे हैं, तब जाकर वो चीज हमारे लिए कार्यकारी साबित होगी, वो हमारे लिए परंपरा धर्म का कारण बनेगी, उससे हम उस अनुभूति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बस सुन लिया, इतना सुन लिया, सुनने के बाद हम लोगों की एक शिकायत होती है, क्या बोला था हमें पता ही नहीं है। तो इसकी चिंता करते क्यों, पहले ये बताओ क्या बोला था। बोले गए तो शब्द थे, आपको इसमें कोई एक मर्म की बात मिली, कोई मूल बात मिली इतनी पूरी चर्चा में। अब वैसे मैं ये 6-7-8 श्लोक पढ़ता चला आ रहा हूं, मुझे तो इसमें ज्यादा याद रखने वाली कोई चीज नहीं दिख रही है। वो तो हम कर लेते हैं, 45 मिनट का टाइम हमको मिलता है तो हम इतने लंबे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस चर्चा के बीच में बहुत सारे हमारे जनरल उदाहरण आते हैं जो आपके कोई काम के नहीं है, वो सिर्फ प्रेरणा के लिए है, समझ लो, बस प्रेरणा के लिए।
लेकिन प्रेरणा कब काम की? प्रेरित हो तो काम की है। यदि प्रेरित ना हो तो बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लो तो क्या मतलब का है? अपन लोगों को होती है ना, वो होते हैं मार्केटिंग वाले, एकदम अंदर में जोश भर देते हैं, तो वहां सुनते हुए तो आदमी एकदम जोशीला हो जाता है और बाहर जाकर फिर निठल्ला घूमने लगता है। अंदर तो उसको भर देगा, पैसे कमाने का जोश भर देंगे, लेकिन बाहर जाकर फिर वही निठल्ला पना उसके अंदर, है ना। तो बोलो कितना काम का है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग। ऐसे ही आचार्य भी वक्तव्य में भी, प्रवचनों में, व्याख्यानों में मैक्सिमम बातें मोटिवेशन की आती हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कब काम का है? मोटिवेशन याद करने के लिए होता है क्या? है? इलाज कैसे होगा? बीमारी ठीक कैसे होगी? एक बहुत अच्छा ऐसा चुटकुला आया था कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर के पास जाके बोला कि सर मैं सुबह जो है सीढ़ी से फिसल गया तो मेरा पैर मोच गया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा तुमने कुछ लगाया, सुबह से कुछ लगाया? तो बोलता है हाँ लगाया ना, व्हाट्सएप की स्टेटस लगाई। तो बोलो उसने जो लगाया उससे उसका उपचार होगा? आज हम लोगों के साथ भी यही होता है, बड़ी बड़ी गाथाएं हमको मिलती हैं, बड़े बड़े विचार मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं उन विचारों और स्टेट को क्या करते हैं, गाथाओं को स्टेटस पर लगा देते हैं, और स्टेटस पर लगा कर क्या सोचते हैं उपचार हो जाएगा। है? तो भाई व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से उपचार थोड़ी हो जाएगा। अब ये व्हाट्सएप स्टेटस एक सिंबल है, वास्तव में हमारी बुद्धि के ऊपरी धरातल पर वो स्टेटस लगाकर घूमने लगे कि किसी ने हमसे पूछा धर्म क्या है, हमने तुरंत उसको फट 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 सुना दिया, तो ये भी हम स्टेटस लगा के ही घूम रहे हैं। ये अनुभूति का विषय नहीं है, ये पंडिताई नहीं है, ये विद्वत्ता नहीं है। विद्वान, विद्वान, विद यानी ज्ञान धातु से बना है विद्वान शब्द, ज्ञानी, और ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि विद्वान है। सम्यक दर्शन के बिना तो ये सब ऊपरी ऊपरी उपचार चल रहा है। फूलो मत अपनी विद्वत्ता में, थोड़ा बहुत चार शास्त्रों को ज्यादा जानने लगे हो, थोड़े से सूत्र और गाथाओं को ज्यादा जानने लगे हो तो दिमाग खराब मत करो अपना। ये क्षयोपशम ज्ञान सर पे सवार होकर आपका दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। स्टेटस लगा के घूमोगे और कुछ नहीं करोगे। भीतर की प्रतीति, भीतर की अनुभूति सम्यक होना चाहिए, आंतरिक रूपांतरण होना चाहिए। आंतरिक रूपांतरण नहीं हुआ तब तक वो धर्म नहीं है। और आंतरिक रूपांतरण का मतलब ये होता है कि पर्याय मूर्ता चली जाए और हमें हमारा त्रिकाली द्रव्य स्वभाव अनुभव में आने लगे, और वो अनुभव में तब आएगा जब भेद विज्ञान का बल होगा। बिना भेद विज्ञान के वो बल, वो आह्लाद, वो आनंद प्रकट होने वाला नहीं है, है ना। तो यहाँ भी यही कहा कि भाई राग द्वेष की कल्लोलें उठ रही हैं, तो इन राग द्वेष की कल्लोलों में जो आकुलित चित्त वाला मनुष्य है वो कभी भी तत्व को नहीं देख सकता, वो कभी भी आत्मा को नहीं देख सकता। इस मर्म को समझो, इस भेद विज्ञान के मूलभूत मर्म को समझो, इसको पचाओ, ज्यादा पढ़ो भले मत, लेकिन इसको गहराई में जाकर अनुभव करो, अनुभूति के धरातल पर लेकर चलो। देखो टीका पढ़ते हैं। राग द्वेषादि ये ही कल्लोल यानी तरंगे हैं, उनसे अलोल यानी अचंचल, अकलुष जिसका मन रूपी जल है। मन रूपी जल कैसा है? जिसमें राग द्वेष की तरंगें नहीं है, तरंगों शून्य है, तरंगों से रहित है, अचंचल है। मन वही जल, वही मनोजल, जिसका मनोजल है वह आत्मा, आत्मा के तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को देखता है, अनुभवता है उस तत्व को, वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन, कोई भी जन जो राग द्वेष में उलझा है, राग द्वेष की तरंगों में फंसा हुआ है, तप भी कर रहा है तो राग द्वेष ही वहां पर बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहा है वहां भी राग द्वेष बढ़ रहे हैं। मतलब मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ, हमारी कॉलोनी में मंदिर में हर 10 लक्षण के बाद 2 पार्टियां बन जाती हैं, और वो इतना भयंकर द्वेष पैदा होता है कि अगले साल तक बना रहता है। और ये मैं पिछले 8-9 साल से देख रहा हूँ। मैं तो अपने नजदीक के मंदिर में ये स्थिति देख रहा हूँ, आप लोग देखना अधिकांश जगहों पर ये जगह स्थिति मिलेगी। जैसे शादी के बाद घर में कलेश हो जाता है ना कोई एक परमानेंट रूट के चला जाता है, या तो बुआ फूफा चाचा बाबा कोई ना कोई तो रूट जाता है शादी के बाद।
ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि 10 लक्षण में भी ऐसे ही फूफा बन जाते हैं कई लोग, और वो इतने भयंकर रूठ जाते हैं, मंदिर से रूठ जाते हैं, भगवान से अभिषेक करने आ रहे होते हैं पहले 10 लक्षण, हम नहीं आएंगे ऐसे मंदिर में अभिषेक करने। ऐसा अध्यक्ष यदि मंदिर का अध्यक्ष है तो हम भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे, बताओ। ये मंत्री हैं तो हम अभिषेक नहीं करेंगे, ये करने वेदी से दूर हट जाते हैं। इस वेदी पे तुम अभिषेक करते हो तो अब इस वेदी पे हम अभिषेक नहीं करेंगे। अब आप बताओ, धर्म के साधन में आकर जो व्यक्ति द्वेष पालकर जा रहा है, उस व्यक्ति का द्वेष किस साधन में जाकर दूर होगा? ये राग द्वेष की कल्लोल है, इसे यहाँ पर लिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या आत्मा को जानेगा, क्या आत्मा का अनुभव करेगा? उसे अनात्मदर्शी कह रहे हैं। जैसे ऐसा अन्य कोई जन, अर्थात रागादि परिणत अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। भावार्थ पढ़ते हैं, यही बात भावार्थ में भी आई है। जिसका मन राग द्वेषादि विकल्पों से आकुलित यानी चलित नहीं होता, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेषादि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकते। जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती, इसी प्रकार राग द्वेषादि तरंगों से, विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में, अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है, सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। सविकल्प का मतलब है वो राग द्वेष वाला विकल्प। आत्मानुभव के पूर्व आत्मा के निर्णय करने वाले जो विकल्प हैं उसका निषेध नहीं है, राग द्वेष रूपी विकल्पों का निषेध है। थोड़ा सा ये और पढ़ते हैं विशेष स्पष्टीकरण। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेषादि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेषादि का अभाव होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है और परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य यानी जिसे कहा ना जा सके ऐसी आनंद और शांति का अनुभव करता है, परंतु बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ट की कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेषादि कषायों से आकुलित होता है, उसको शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता, अर्थात उसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। और जिसे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती वो क्षोभ को प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है। तो ऐसे आत्मानुभव की प्राप्ति करने के लिए राग द्वेष की चंचलता का परिहार करना ज्ञानी के लिए जरूरी है। ऐसी चंचलता का हमारा अभाव हो और हम भी आत्मानुभव को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ।